नमस्कार साथियों निष्ठा के सभी 18 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण 15 जनवरी 2021 को पूर्ण हो चुका है। सभी प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद सभी शिक्षक साथियों का NCERT के द्वारा अंतिम आकलन टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी तैयारी हमें इन्हीं 18 मॉड्यूलों में से करना है। तो चलिए आज के वीडियो में निष्ठा के मॉड्यूलों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर लेते हैं। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की राय लेकर, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तो इसका सही उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो इसका सही उत्तर है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला क्वेश्चन है, समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परीक्षा की एक पद्धति, परंपरागत कला, लोक कला। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, पाठ को याद करवाकर, ऊंची आवाज़ में पढ़कर। तो इसका सही उत्तर है कला समेकित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? संगीत, नृत्य, स्वाभिनय, चित्रकला। तो इसका सही उत्तर है चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? वर्कशीट, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। तो इसका सही उत्तर है रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऊपर के दोनों। अगला क्वेश्चन है, इस आसन को पहचानें। भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो इसका सही उत्तर है भुजंगासन। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो इसका सही उत्तर है टीवी पर व्यायाम देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते। तो इसका सही उत्तर है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका सही उत्तर है अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का उपयोग करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो इसका सही उत्तर है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, दल अधिगम। तो इसका सही उत्तर है दल अधिगम। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। दूसरों की राय लेकर, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तो इसका सही उत्तर है दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। एकांत और सतर्क, संरक्षित और अनिश्चित, अलग और देखने योग्य, सुरक्षित और स्वीकृत। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक x+2 है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। 2x, x², सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति। तो इसका सही उत्तर है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर आता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। तो इसका सही उत्तर है पूर्णांक। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं। तो इसका सही उत्तर है छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी समय के शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन और सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला क्वेश्चन है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। 4 ऑप्शन हैं। NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है, जिन पर टिप्पणी की जा सकती है, सभी। यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग, वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक
का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। तो इसका सही उत्तर है सभी। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।